हेलो एवरीवन, दिस इज़ दर्शिका निषाद हियर। वेलकम टू माय बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। इसकी पिछली क्लासेस में हम कनेक्टिव टिश्यू के दो प्रकार हम पढ़ चुके हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, ठीक है, फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे किसकी, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो आओ बात कर लेते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ये इसका कौन सा प्रकार देख रहे हैं बेटा, स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो देखो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है बेटा, दो प्रकार का होता है। इसमें आपका एक तो स्केलेटन आता है और आपका एक लिक्विड आता है, ठीक। फर्दर इसको दो कैटेगरी में आ जाओ डिवाइड कर लेते हैं। एक क्या है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है स्केलेटल। सो आज हम बात करेंगे पहले स्केलेटल के बारे में। तो स्केलेटल फर्दर दो चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, बोन एंड कार्टिलेज। ओके, बोन एंड कार्टिलेज। अच्छा, कितने बच्चों को ऐसा लगता था कि स्केलेटल सिर्फ बोन का बना हुआ है? अगर ऐसा लगता था तो आज क्लियर कर लो कि ह्यूमन बॉडी का आपका जो स्केलेटल है वो बोन और कार्टिलेज दोनों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो आज हम पहले बात करेंगे कार्टिलेज के बारे में कि कार्टिलेज क्या होता है। तो देखो, बात क्या होता है कि कार्टिलेज के पास ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसके बारे में लिख रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट डज नॉट कंटेन ब्लड वेसल्स। देखो बेटा, ब्लड वेसल से कंटेन नहीं है, इट मीन्स ब्लड सप्लाई नहीं करेगा क्या, कार्टिलेज। क्लियर। अब देखो क्या होता है कि जो ये कार्टिलेज होता है ना, इसमें एक सेल होती है जिसे हम बोलते हैं कॉन्ड्रियो। कॉन्ड्रियो एक वर्ड है, कॉन्ड्रियो का मीन्स होता है कार्टिलेज। तो एक सेल नहीं होता है, कार्टिलेज होता है, उसमें तीन प्रकार के सेल होते हैं। पहले हम सेल देख लेते हैं, कौन कौन से सेल होते हैं उनके नाम लिख लेते हैं। तो देखो, ये तीन प्रकार का सेल होता है। फर्स्ट होता है कौन सा बेटा, इसमें तीन प्रकार के सेल पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है कॉन्ड्रियोब्लास्ट। कॉन्ड्रियोब्लास्ट। सेकेंड होता है कॉन्ड्रियोसाइट एंड लास्ट वन इज कॉन्ड्रियोक्लास्ट। ओके, सो देख लो ये क्या होते हैं। देखो, कार्टिलेज में तीन प्रकार के सेल पाए जाते हैं। एक्चुअली तीन प्रकार के सेल नहीं होते हैं, इन तीन प्रकार के सेल से मिल करके कार्टिलेज बना होता है। तो बनता कैसे है, देखो क्या होता है कि यहाँ पे देखते हैं, ये ऐसे ना कुछ सेल्स पड़े हुए होते हैं, इस तरीके से ऐसे कुछ सेल्स पड़े होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं हम, लैकुना। दिस इज कॉल्ड लैकुना। अब इस लैकुना में क्या होता है ना कि ये जो कॉन्ड्रियो मीन्स क्या होता है, कार्टिलेज। और ब्लास्ट का मीनिंग आपको पता है, फॉर्मिंग समथिंग न्यू, कुछ न्यू फॉर्मेशन करने के लिए ये होता है। ब्लास्ट का मीनिंग यही होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो कॉन्ड्रियोब्लास्ट का मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्टिलेज का फॉर्मेशन कर रहा है। तो जो ये लैकुना होता है ना, इसके अंदर एक कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल जो होता है वो बैठा होता है। इमेच्योर सेल होता है एंड ये मल्टीपल हो सकते हैं, एक नहीं, यहाँ पे मल्टीपल, ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं। एक लैकुना के अंदर जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही कॉन्ड्रियोब्लास्ट बैठा हुआ हो, इसमें बहुत सारे 2, 3, 4 कई हो सकते हैं।
ठीक है। तो देखो क्या होता है, अभी ये इमेच्योर है ये, क्योंकि ये इमेच्योर है तो ये क्या करता है, ये अपने ही मैट्रिक्स से दूर रहता है, अपने मैट्रिक्स के पास नहीं जाता है, ये अपने मैट्रिक्स से दूर दूर रहता है। ये इसके देखो ये मैट्रिक्स फैले हुए हैं, ठीक है। ये अब इस मैट्रिक्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल होती है जो कि हर एक कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट ब्लड में नहीं होता है। वो कौन से सेल है बेटा, फाइब्रोब्लास्ट, जो कि क्या करती है, फाइबर्स का फॉर्मेशन करती है। ये रही फाइब्रोब्लास्ट और ये क्या कर रही है बेटा, बहुत सारे लॉट्स ऑफ फाइबर्स का फॉर्मेशन कर रही है। इसके अलावा यहाँ पे और भी फाइबर्स ऐसे पड़े होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में, क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू है ना, तो फाइब्रोब्लास्ट तो रहेगा ही रहेगा। और ब्लड होता तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्लड सेल तो है नहीं, एक्सेप्ट ब्लड सेल फाइब्रोब्लास्ट जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं सब में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे भी है। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे ये जो बच्चा सेल है, बच्चा सेल मीन्स कॉन्ड्रियोब्लास्ट, बड़ा होगा, मैच्योर होगा, तो ये कॉन्ड्रियोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर क्या होगा, कॉन्ड्रियोसाइट में कन्वर्ट होने के बाद ये मैट्रिक्स सेल्स होती है, मैट्रिक्स रिलीज़ करती हैं। ये मैट्रिक्स सही से आता है, ये मैंने आपको फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ है, पिछले लेक्चर्स में। अब आता है कॉन्ड्रियोक्लास्ट। क्लास्ट मीन्स क्या होता है, क्लास्ट का मीन्स होता है टू डिस्ट्रॉय। क्लास्ट का मीन्स होता है टू डिस्ट्रॉय। अब आप कहोगे मैम ये क्या हो गया, कॉन्ड्रियो मीन्स कार्टिलेज, क्लास्ट मीन्स डिस्ट्रॉय, मीन्स क्या कार्टिलेज को ही डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। और अगर कार्टिलेज डिस्ट्रॉय हो गया तो हमारी बॉडी में तो कार्टिलेज रहेगा ही नहीं ना। तो ऐसा नहीं है, आपकी बात सही है, ये कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन सारे कार्टिलेज को नहीं, कुछ जो नेसेसरी होते हैं डिस्ट्रॉय होने के लिए। जैसे आपने पढ़ा था ना सेल में कि आपकी बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं जिनका मरना ज़रूरी होता है। अगर वो चाह लेंगे ना कि अमर होना, अगर उनका ऐसा इच्छा होगा अमर होने का, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा हमारी बॉडी के लिए। तो इसलिए ऐसे यहाँ पे भी है, कुछ कार्टिलेज ऐसे होते हैं जिनको डिस्ट्रॉय होना ज़रूरी है। जैसे अगर वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे ना, ऐसे हमारी नोज़ है, उसको डिस्ट्रॉय करके ही प्रॉपर शेप दे सकता है, ठीक है। कार्टिलेज होता है ना भाई नोज़ में, तो अगर ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो प्रॉपर शेप नहीं होगा, ठीक है। तो शेप प्रोवाइड करने के लिए इसको डिस्ट्रॉय होना पड़ता है, कुछ कार्टिलेज को यहाँ पे डिस्ट्रॉय होना पड़ता है, ठीक है। सारा का सारा नहीं डिस्ट्रॉय होता है, ओके। अब देखो इतना आपको क्लियर हो गया है, ठीक, कि कार्टिलेज का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये कैसे फॉर्म हुए, सेल्स कैसे कैसे कन्वर्ट हुई, ठीक है, कितने प्रकार के सेल्स हुई, ये चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, कि कितने तरह के कार्टिलेज हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। तो इधर आओ देख लेते हैं यहाँ पे। टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस या कार्टिलेज, ठीक। तो देखो कितने प्रकार के हैं, हम इसे डिवाइड करते हैं फर्दर। ये 3 टाइप्स के हैं, ठीक है। आ जाओ डिवाइड कर लेते हैं। पहला क्या है, हायालिन। फर्स्ट इज हायालिन। हायालिन फर्स्ट। हायालिन क्या बेटा, ब्लूइश कलर का होता है। पहली बात कि क्या होता है, ये ब्लूइश कलर का होता है। और दूसरी बात क्या है, वीकेस्ट है ये। वीकेस्ट क्यों है, क्योंकि इसका वीक होने का रीज़न है क्योंकि इसमें कोई फाइबर्स नहीं होते हैं। तो आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम लिख लेते हैं यहाँ पे हायालिन के बारे में। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ये वीकेस्ट है। वीकेस्ट क्यों है, क्योंकि इसमें फाइबर्स एब्सेंट हैं। एब्सेंट होने का मतलब ये है कि जैसे कि आप जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको वहाँ फाइबर्स नहीं दिखेंगे, लेकिन जब आप बहुत ध्यान से देखोगे तब आपको वहाँ पे हल्के हल्के फाइबर्स दिखाई देंगे। लेकिन आपको एग्ज़ाम में नो का ऑप्शन सिलेक्ट करके आना है। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे ये सोच लो कि हल्के हल्के दिखाई देते हैं मतलब होता ही होगा, ठीक है, ये नहीं करना है। तो लेकिन आप कह सकते हो कि यहाँ पे ये एपरेंटली फाइबर्स प्रेजेंट हो। देखो वीकेस्ट हो गया। अब अबंडेंट बॉडी में अबंडेंट हो गया आपकी बॉडी में, वीकेस्ट भी हो गया। सी शेप्ड रिंग ऑफ ट्रैकिया कहाँ प्रेजेंट होता है, सी शेप्ड रिंग ऑफ ट्रैकिया। देखो कहाँ पे, ये आपका
ये आपका ट्रैकिया है ना, इस तरीके से, ठीक है। ये आपके लंग्स हो गए, लेफ्ट एंड राइट। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सी शेप्ड रिंग यहाँ पे होती है ना ट्रैकिया में, इस तरीके की, ऐसे सी के शेप में। तो ये जो रिंग है ना, इस रिंग में प्रेजेंट क्या होता है? हाइलिन फाइबर। क्लियर? इसके बाद अब आ जाओ वाइट फाइबर्स पे। सेकेंड क्या है बेटा? वाइट फाइबर्स। वाइट फाइबर्स में मेरे को देखो कुछ नहीं होता है। वाइट फाइबर्स का मतलब इसमें कोलेजन होता है, ठीक है, क्योंकि कोलेजन का कलर कैसा होता है? वाइट। तो उसी के नाम पे ये कैसे रख दिया गया? वाइट फाइबर्स। आई थिंक, जो मुझे ऐसा लगता है कि उसी के नाम पे रखा गया है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है कि क्योंकि कोलेजन स्ट्रांग होता है, आप पढ़ के आए हो, ठीक है, टेंडन, लिगामेंट, अभी आप पढ़ के आए हो ना, उसमें कोलेजन था ना, लिगामेंट में इलास्टिन था और टेंडन जो था वो कोलेजन का बना हुआ था, तो स्ट्रांग था। तो यहाँ पे भी वो स्ट्रांग हो जाएगा। मिलता कहाँ है? सेंटर ऑफ द बॉडी। सेंटर ऑफ द बॉडी, ठीक है। आप जैसे आपका बैकबोन हो गया, यहाँ पे देख लो आप, ये आपका बैकबोन हो गया, ऐसे डिस्क शेप में होता है ना कुछ आपका बैकबोन, ठीक है, इस तरीके से। बहुत अच्छा नहीं बना है, लेकिन आप मान लो कि बैकबोन है। फिर इसमें क्या होता है? ऐसे फाइबर्स लगे होते हैं यहाँ बीच बीच में। ये जो बोन्स होते हैं ना, वो एक दूसरे से फाइबर से जुड़े होते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं जुड़ जाएंगे, कुछ ना कुछ फाइबर्स हैं उसके थ्रू जुड़ा हुआ। तो ये जो फाइबर है ना, ये क्या है? कोलेजन, ठीक है। क्या है ये? कोलेजन। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसमें एग्जाम्पल में कि कोलेजन एंड स्ट्रॉन्गेस्ट। पूरा का पूरा देखो कोलेजन फाइबर से भरा होता है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि कोलेजन रिच होता है, ठीक है। उसके बाद मिलता कहाँ है? सेंटर ऑफ द बॉडी। स्ट्रॉन्ग भी है क्योंकि कोलेजन है, तो थर्ड लिख देते हैं सेंटर ऑफ द बॉडी। क्लियर? इतनी बातें। अब एक और प्रकार है जिसका नाम है इलास्टिन, जो कि येलोइश कलर का होता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे येलो कलर में दिखा रही हूँ, ठीक है। इलास्टिक येलोइश कलर का होता है, ठीक है। देखो अब आपने पढ़ लिया ना 1 2 3। फर्स्ट हाइलिन, थर्ड सेकेंड वाइट फाइब्रस एंड थर्ड आपका है इलास्टिक। इलास्टिक में क्या होता है कि ये येलोइश कलर का होता है और ये इसमें इलास्टिन फाइबर होता है, ठीक है, सिंपल इलास्टिन फाइबर। ये पूरा का पूरा कोलेजन फाइबर से भरा होता है जो वाइट फाइबर्स होता है, और ये पूरा का पूरा इलास्टिन फाइबर से भरा होता है, ठीक है, रिच होता है। तो आओ लिख लेते हैं यहाँ पे इलास्टिन। पहली बात तो इलास्टिन रिच है। दूसरी बात, मिलता कहाँ पे है? ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना समझते हो ना, गर्ल्स जिसमें झुमके पहनती हैं, ठीक है, वो। तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है ये? ईयर पिन्ना, एपिग्लॉस्टिस। तो आओ भी समअप कर लेते हैं, ठीक है। हमने अब तक क्या देखा? देखो कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का हम स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे थे। स्पेशलाइज्ड में दो प्रकार के होते हैं, लिक्विड और कौन से? स्केलेटल। स्केलेटल हमारा दो चीज़ों का मिलकर बना हुआ है, बोन एंड कार्टिलेज। फर्स्ट बोन, सेकेंड कार्टिलेज। तो हम यहाँ पे पहले आज कार्टिलेज की बात कर रहे हैं। कार्टिलेज क्या है कि ये ब्लड वेसल्स से इसमें प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है। इट डज नॉट कंटेन ब्लड वेसल्स। तो ये क्या करेगा? ब्लड सप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि ब्लड वेसल्स होनी चाहिए ब्लड सप्लाई के लिए। इसके बाद फिर क्या है? इसमें कार्टिलेज में कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है, इन सेल्स के थ्रू कार्टिलेज बनता है। तो एक सेल नहीं होता है, इसके कुछ स्टेजेस होते हैं, उसके हिसाब से होते हैं, ठीक है। ऐसे देखो, फर्स्ट क्या है इसका? जब ये सेल बच्चा होता है तो उसे हम कॉन्ड्रियोब्लास्ट बोलते हैं। जब थोड़ा मैच्योर होता है तो उसे हम कॉन्ड्रियोसाइट बोल देते हैं। और जब ये पूरा मैच्योर होता है, एडल्ट होता है ना, तब उसे हम कॉन्ड्रियोक्लास्ट बोलते हैं,
ठीक है। कॉन्ड्रियोब्लास्ट क्या करता है, ये जो लेकुना के अंदर बैठे हुए सेल्स हैं जो अपने ही मैट्रिक्स से दूर भागते रहते हैं, क्योंकि अभी बच्चे हैं वो, ठीक है, तो वो दूर भागते रहते हैं, ठीक। उसके बाद यही कॉन्ड्रियोसाइट्स जो होते हैं, ये कॉन्ड्रियोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, कौन, कॉन्ड्रियोब्लास्ट, जब थोड़े बड़े होते हैं, मैच्योर होने लगते हैं। फिर क्या होता है कि कॉन्ड्रियोक्लास्ट होता है, ये डिस्ट्रॉय करता है कार्टिलेज को, मतलब कि आपके जो भी ऑर्गन जहाँ पे भी ये प्रेजेंट होता है कार्टिलेज, उसको वो प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है। तो इसको जो है ये करना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, हमने क्या देखा, ये क्लासिफिकेशन देखा कि कितने 3 प्रकार के हैं, हाइलिन कार्टिलेज, वाइट फाइबरस कार्टिलेज और इलास्टिक फाइबर, ठीक है, इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक, 3 प्रकार के। तो हाइलिन में क्या है, हाइलिन क्या है बेटा, सबसे पहले ये ब्लूइश कलर का होता है और वीकेस्ट होता है। इसके बाद अबंडेंट है आपकी बॉडी में, कहाँ मिलता है आपको, आपकी ट्रैकिया किस, जो सी शेप में जो रिंग होती है, सी शेप्ड में जो रिंग होती है ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है, ठीक। इसके अलावा अब आ जाओ को इस पे वाइट फाइबर्स पे। वाइट फाइबर्स में क्या है बेटा, एक कोलेजन रिच होता है, इसमें कोलेजन भरे पड़े रहते हैं बहुत ह्यूज अमाउंट में, ठीक है, ह्यूज अमाउंट में कोलेजन भरे पड़े रहते हैं। तो कोलेजन की वजह से ये स्ट्रांग होगा, ठीक। अब स्ट्रांग है तो प्रेजेंट कहाँ होगा, सेंटर ऑफ द बॉडी, मीन्स आपका बैकबोन के बीच बीच में, ठीक है। इसके बाद आ जाओ इलास्टिक। इलास्टिक में क्या बेटा, ये क्या है, इसमें इलास्टिन फाइबर से रिच होगा, बहुत सारा इलास्टिन होगा, ठीक। तो ये थोड़ा सा इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा जहाँ पे रहेगा। मिलता कहाँ है, ईयर पिन्ना, ठीक है। इसके अलावा आपका एपिग्लॉस्टिस, ठीक है, इस जगह पे ये प्रेजेंट होते हैं। सो आपका ये स्केलेटल का अभी कार्टिलेज ख़त्म हुआ है और बोन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो आई होप you are very clear today. If you have any doubt, feel free to ask in comment section. Goodbye.